दोस्तों, तो इस वीडियो में अपनी डिटेक्शन रिएक्शन ऑफ अमाइन स्टडी करेंगे। डिटेक्शन रिएक्शन ऑफ अमाइन, डिटेक्शन रिएक्शंस ऑफ अमाइन। डिटेक्शन रिएक्शन ऑफ अमाइन में मैंने आपको एक पहले बताया था, फर्स्ट रिएक्शन तो कार्बिल अमाइन इक्वेशन है ना, कार्बाइल अमाइन इक्वेशन। तो कार्बाइल अमाइन इक्वेशन अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन अपने पढ़ते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि नाइट्रस एसिड किस तरीके से प्रिपेयर होगा। देखो नाइट्रस एसिड तो ये है, नाइट्रस एसिड जो है वो HNO2 होता है ऐसे, और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ऐसे, ठीक है। इसको अपने HNO2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं नाइट्रस एसिड को। इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, या तो आपको HNO2 मिल जाएगा सीधा, अदरवाइज सेकेंड है ना, सेकेंड वे में कैसे मिलेगा आपको, सोडियम, सोडियम नाइट्राइट ऐसे। ये देखो ये सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट का रिएक्शन HCl या एसिड से इक्वेशन कराते हैं। यहाँ H2SO4 भी हो सकता है, H3PO4 भी हो सकता है, एसिड होना चाहिए। एसिड से रिएक्शन होगा तो आपको पता है -NaCl हो जाएगा, और इसका H अब ऑक्सीजन पर आ जाएगा ऐसे। ये कॉम्बिनेशन होता है ये नाइट्रस एसिड का। चाहे आपको कॉम्बिनेशन ये दे दे, चाहे नाइट्रस एसिड लिख दे दे, एक ही बात है ना। तो अब अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं अपने 1 डिग्री अमाइन से, इस तरीके से 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ ऐसे लिख लो, चाहे NaNO2 और प्लस में HCl, ठीक है। इसका इक्वेशन करवाते हैं अपने। तो इक्वेशन देखो कैसे होता है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होगा नाइट्रस एसिड बनेगा। देखो मैकेनिज्म कैसे चलता है इसका, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको इधर बताया, या तो आपको सीधा HNO2 लिख के दे देगा, या फिर ये कॉम्बिनेशन लिख के देगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब नाइट्रस एसिड ही होता है। तो रिएक्शन देखो कैसे होता है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। NaO, N डबल बॉन्ड O, और प्लस में क्या है HCl। रिएक्शन हुआ, नाइट्रस एसिड बन गया, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा NaCl। अब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ये जो नाइट्रस एसिड आपने बनाया है, ये वापस HCl के H पॉजिटिव से इक्वेशन करेगा और ऑक्सोनियम बना देगा ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सोनियम बना देगा। वो ऑक्सोनियम में क्या होगा कि ये वाटर माइनस होगा, यहाँ से -H2O, तो यहाँ एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया डबल बॉन्ड O। इस इलेक्ट्रोफाइल का नेम है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन हो गया, N के ऊपर देखो पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम आयन हो गया, ठीक है। ये E पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। इस इलेक्ट्रोफाइल से आपको पता है कि अमाइन तो ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, तो वो अमाइन किस तरीके से इक्वेशन करेगा, देखो यहाँ अगर आप इसका इक्वेशन NH2 है और इसका इक्वेशन इससे करवा रहे हो ऐसे नाइट्रोसो से, तो ये लोन पे डोनेट करेगा, है ना। तो इसके पास डेफिशिएंसी है, यहाँ डेफिशिएंसी है, तो देखो प्रोडक्ट आपका इस तरीके से बन जाएगा, N पॉजिटिव, इधर H, इधर H, और यहाँ आ जाएगा N डबल बॉन्ड O। ये अब वही बात कि इसमें यहाँ से ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा, और यहाँ से H, तो 1 पाई बॉन्ड, यहाँ से H, फिर सेकंड पाई बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन जाएगा इस नाइट्रोजन की टूबुलेंसी फ्री, ये दोनों H जाएंगे इस नाइट्रोजन की टूबुलेंसी फ्री, तो माइनस क्या हो जाएगा, -H2O। प्रोडक्ट क्या बना, N पॉजिटिव थाई, और ये N थाई, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इस प्रोडक्ट का नेम क्या है, एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया, एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट, एल्काइल डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया ये, ठीक है। बेंजीन डाइ सॉल्ट बन गया। अब ये क्या, ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा। ये गुड लिविंग ग्रुप होता है N2 जो होता है, ये जो ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट है R पॉजिटिव इसका, ठीक है।
ये है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होगा तो इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट भी होगा, क्योंकि कार्बोक्टाइन है, रीअरेंजमेंट भी होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद में यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वाटर, है ना। तो R पॉजिटिव और प्लस में H2O, तो रिएक्शन किससे हुआ, ये ROH बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये इक्वेशन हो रहा है। तो यहाँ अगर अपने मैं देखूं कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका ROH, एल्कोहल, प्लस में देखो N2 माइनस हुआ था तो प्लस में N2 आ जाएगा, और प्लस में देखो यहाँ वाटर बना था तो प्लस में वाटर आ जाएगा, और प्लस में क्या होगा, प्लस में NaCl आ जाएगा। अब वाटर देखो, एक तो वाटर यहाँ एलिमिनेट हो, ये HCl रिएक्शन हुआ तो NaCl बना, 1 NaCl हो गया। यहाँ से फिर Cl नेगेटिव रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ फिर HCl यूज हुआ है, ये HCl यूज हुआ, यहाँ वाटर एलिमिनेट हो गया। तो इन चीजों को अपने ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए, किस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन टोटल बैलेंस इक्वेशन इसमें से ये आ जाएगा कि अपने ये अल्कोहल बन गया इसमें। और अल्कोहल बनने का रीजन क्या था कि ये अनस्टेबल है, ठीक है। ये अगर अपने ये कहें कि जी यहाँ एरोमेटिक हो, तो यहाँ अगर एरोमेटिक हो तो क्या होगा, अगर यहाँ मैं एरोमेटिक अमाइन यूज कर लूँ तो देखो मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ कि जब आप इसका रिएक्शन करवाओगे HNO2 के साथ में, या कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर लो। तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लेके आ रहा हूँ सीधा, N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं सीधा यहाँ ले आया, तो ये क्या बन गया, ये आपका बेंजीन, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया, बेंजीन डाइएजोनियम, ये आइंस आ जाएगा या सॉल्ट आ जाएगा। ये स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर सम टाइम, है ना, स्टेबल फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए स्टेबल होता है, स्टेबल फॉर सम टाइम। रीजन क्या होता है, ये यहाँ देखो, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर, ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या करेगा कि ये इस तरफ जाएगा तो ऐसे डोनेट कर देगा ऐसे, इस तरीके से, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो ये स्टेबल फॉर सम टाइम के लिए स्टेबल है, ठीक है। जबकि ये अनस्टेबल है, चाहे टेम्परेचर आप कितना रखो, 0 डिग्री सेल्सियस रखो, ये भी इक्वेशन अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तब भी आपका ये प्रोडक्ट बनता। कहने का मतलब है कि यहाँ जो आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये जो 1 डिग्री अमाइन है ये आपका, ये यहाँ एल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहा है इस इक्वेशन में, ठीक है। अगर आपको इसको उसी टेम्परेचर पर इक्वेशन कराओगे, आपने इसको टेम्परेचर और अवेलेबल करवा दिया इसको, इसी में ही आपको यहाँ एनिलीन यूज कर लिया, और एनिलीन यूज करने के बाद में आप कह रहे हो कि नहीं हम तो इसका रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर करवाएंगे और HNO2 के साथ करवाएंगे, और यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस रख दिया, है ना। तो यहाँ वो वहाँ ROH बना है तो यहाँ फिनोल बन जाएगा ऐसे, इस तरीके से ऐसे इक्वेशन आ जाएगा, तो यहाँ फिनोल आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये यहाँ फिनोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री अमाइन है वो अल्कोहल बना रहा है, बेंजीन है वो बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बना रहा है। तो इस इक्वेशन का अगर आप यूज करो एनिलीन का, ये जो इक्वेशन है ना, डिटक्शन रिएक्शन फॉर, ध्यान दो, डिटक्शन रिएक्शन फॉर, डिटक्शन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक, है ना, ये एरोमेटिक एंड एलिफेटिक, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। डिटक्शन रिएक्शन फॉर एरोमेटिक और एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि अगर एलिफेटिक है तो अल्कोहल बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराओगे, और एनिलीन है तो क्या होगा, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इससे आप एलिफेटिक और एरोमेटिक में ओनली वन इक्वेशन है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक में आप डिटेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर अपने बात करें इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में बात करते हैं अपने, ठीक है, 2 डिग्री अमाइंस को लेके चलते हैं यहाँ 2 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस की यही इक्वेशन। तो मैं देखो सीधा इसको किस तरीके से लिखूंगा, जैसे 2 डिग्री अमाइन है आपका इक्वेशन इस तरीके से, यहाँ H है, सीधा इक्वेशन में इलेक्ट्रोफाइल से पुट कर रहा हूँ ऐसे, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल से पुट कर रहा हूँ। तो ये लोन पे डोनेट करेगा, लोन पे डोनेट करने के बाद में देखो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, है ना, डीप्रोटोनेशन होने के बाद में देखो इसमें वापस लोन पेयर आ गया, R बन गया,
और यहाँ N डबल बॉन्ड N बन गया। तो ये क्या प्रोडक्ट बन गया, ये N नाइट्रोसो है ना, N नाइट्रोसो डाई डाई एल्काइल अमाइन आ गया। देखो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 2 डिग्री अमाइन का। ठीक है, और 3 डिग्री अमाइंस का इक्वेशन कराएं, 3 डिग्री अमाइंस का। तो देखो ये यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। 3 डिग्री अमाइन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो न्यूक्लियोफाइल बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसका इक्वेशन किससे करवा रहे हो आप, नाइट्रस एसिड से करवा रहे हो। तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे तो इसका ये एसिड बन रहा है ना नाइट्रस एसिड, तो एसिड से H ले लेगा ये, तो यहाँ R, ये N, यहाँ R, यहाँ R और यहाँ आ जाएगा H, है ना। और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ नेगेटिव और N डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, सोल्ट बन गया। ये इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन आपका एसिड बेस इक्वेशन है। अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ इक्वेशन करवा रहे हो ना, नाइट्रस एसिड के साथ में, तो नाइट्रस एसिड के साथ में 1 डिग्री अमाइन एल्कोहल, एलिफेटिक की बात कर रहा हूं मैं, 1 डिग्री अमाइन है तो एल्कोहल, 2 डिग्री अमाइन है तो N नाइट्रोसो, 3 डिग्री अमाइन है तो सॉल्ट, ये बनेगा। तो इससे आप एरोमेटिक एलिफेटिक में भी डिटेक्ट कर सकते हो और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में भी डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं। अपना ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये अपना इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है ये, है ना, ये थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में देखो, थर्ड इक्वेशन में मैं लिख रहा हूं इक्वेशन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये भी डिडक्शन रिएक्शन होता है अपने लिए। तो डिडक्शन रिएक्शन ये 1 डिग्री अमाइन का है, ओनली 1 डिग्री अमाइन का। देखो कैसे इक्वेशन होता है, कार्बन डाई सल्फाइड से इक्वेशन करता है ये, कार्बन डाई सल्फाइड से लोन पे डोनेट करेगा, है ना। ये देखो ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरीके से, तो प्रोडक्ट क्या बना, वहां डीप्रोटोनेशन होगा, RNH, यहाँ से H चला गया, ये C डबल बॉन्ड S आ गया, S नेगेटिव पर अमाइन वाला H आ गया क्योंकि यहाँ डीप्रोटोनेशन होगा, है ना। ये 1 डिग्री में ये कंपाउंड बना। इसका रिएक्शन फिर अपने करवाते हैं आगे HgCl2 के साथ। HgCl2 में देखो एक इसका सल्फर यूज कर लेगा, ये सल्फर यूज करके -HgS बनाएगा, इसके दोनों H यूज कर लेगा ये, तो -2HCl हो जाएगा ऐसे यहाँ से। और प्रोडक्ट यहाँ क्या बना, प्रोडक्ट बनेगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये बन जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल आइसो थायोसाइनेट, है ना, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा ये वाला, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। इसकी जो स्मेल होती है, स्मेल होती है इसकी, इसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल होती है। ठीक है, तो अब देखो कि अगर यहाँ 1 डिग्री अमाइन होगा तभी जाके यहाँ NH होगा, फिर H होगा तभी तो HCl होगा, यहाँ H जाएगा तभी ये बनेगा ना। अगर यहाँ R लगा दोगे तो R तो सब्स्टिट्यूट होगा नहीं यहाँ से, यहाँ मैंने अगर 2 डिग्री अमाइन रखा तो यहाँ R आ गया, R यहाँ शो करेगा अपने आप को। तो ये रिएक्शन ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइंस में, इसमें एलिफेटिक भी रिएक्शन शो कर सकता है, बस एलिफेटिक का जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, बस इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है। इसका सीधा इक्वेशन आप शो करोगे ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा आपका बेंजीन, है ना, बेंजीन, और इधर NH और यहाँ C डबल बॉन्ड S और यहाँ आ जाएगा SH, और यहाँ क्या हो जाएगा HgCl2 से इक्वेशन कराओगे तो यहाँ बेंजीन आ गया, और उस बेंजीन से रिएक्शन यहाँ N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये बन जाएगा। यहाँ बेंजीन, इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा बेंजीन आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा, या थायो आइसोसाइनेट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, डिटेक्शन फॉर, है ना, डिटेक्शन फॉर 1 डिग्री अमाइन। ये 1 डिग्री अमाइन के लिए आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। एक इक्वेशन इसका और अपने पढ़ते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये रिएजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं अपने, है, रिएजेंट, रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, इस टाइप से ऐसे स्ट्रक्चर होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है बेंजीन, बेंजीन सल्फोना, सल्फोनाइल क्लोराइड,
सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये इसका नेम हो गया। इस इक्वेशन इसका 1 डिग्री अमाइन इक्वेशन न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, ठीक है। यहाँ बेंजीन आ गया आपका, और यहाँ एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ Cl इक्वेशन हो रहा है। ये अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ डोनेट करेगा इस पर, और यहाँ से Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, गुड लिविंग ग्रुप है तो माइनस क्या हो जाएगा HCl। प्रोडक्ट क्या बना देखो, प्रोडक्ट इसका, प्रोडक्ट यहाँ एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ आ जाएगा आपका NH, और यहाँ आ जाएगा R, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये क्या है, डिजोल्व इन, है ना, डिजोल्व इन बेस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास में देखो हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन पे, उसमें एसिडिक करेक्टर है। क्यों एसिडिक करेक्टर, क्योंकि जैसे ही H जाएगा तो ये N नेगेटिव बनेगा। N नेगेटिव देखो इसके डबल माइनस M से स्टेबल हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री अमाइन का जो प्रोडक्ट है वो आप देखो कि बेस में डिसॉल्व होगा। अगर मैं इसका इक्वेशन करवा रहा हूँ नेक्स्ट 2 डिग्री अमाइन से ऐसे, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन से इसका इक्वेशन करवा दिया, सेम ये इक्वेशन है ना, ऐसे माइनस HCl होगा। ये अपना लोन पेयर कहाँ डोनेट करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे एस डबल बॉन्ड ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, इधर N, इधर R, और इधर R। ये क्या है, ये नॉट डिसॉल्व इन बेस, नॉट डिसॉल्व इन बेस, है ना, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये बेस में डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप टर्सरी अमाइन का इक्वेशन करवा रहे हो वैसे, ये टर्सरी अमाइन का इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन आ जाएगा। देखो रीजन क्या है नो रिएक्शन का, इसका नो रिएक्शन का रीजन ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, ये ओनली बेस बन सकता है, तो ये कोई एसिड नहीं है। तो ये देखो ये 1 डिग्री, ये रिएक्शन किसके लिए आ जाएगा, डिटेक्शन फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री थ्रू डिग्री अमाइंस के लिए आ जाएगा ये। तो ये डिटेक्शन रिएक्शन है जो टोटल मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। कार्बिल अमाइन रिएक्शन है वो ओनली, है ना, दोबारा एक बार इसको देख लेते हैं। कार्बिल अमाइन रिएक्शन है वो ओनली फॉर 1 डिग्री, ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइन, है ना। 1 डिग्री अमाइन का इक्वेशन है, चाहे एरोमेटिक है चाहे किसी के लिए है। और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में भी आप डिफरेंस कर सकते हो। दूसरा एलिफेटिक और एरोमेटिक में भी डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन में जो इंटरमीडिएट होता है वो ये नाइट्रोसो होता है, नाइट्रोसो इक्वेशन करता है। लेकिन टर्सरी अमाइन जो होता है, टर्सरी अमाइन होता है वो एसिड बेस इक्वेशन करता है। ये देखो ये यहाँ बेस बनता है और ये एसिड है, यहाँ एसिड बेस इक्वेशन होता है। नेक्स्ट जो है वो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो एल्काइल आइसोथायोसाइनाइड है। एल्काइल आइसोथायोसाइनाइड में क्या होगा, ये मस्टर्ड ऑयल से मेल प्रोडक्ट बनता है, इससे अपने को पता लग जाएगा कि 1 डिग्री अमाइन है। और नेक्स्ट है हिंसबर्ग रिएजेंट, इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस डिटेक्ट कर सकते हो, वो चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिटेक्शन करने के लिए एक इक्वेशन है, वो है HNO2 या सोडियम नाइट्राइट प्लस में एसिड। तो HNO2 बनेगा, HNO2 में 1 डिग्री अमाइन है वो एल्कोहल बनाएगा, चाहे आप 0 डिग्री टेम्परेचर रखो, ठीक है बच्चा जी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।